हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को अच्छे से कर रहे होंगे। और जब बात हो मैथ की तो हर एक बच्चे का सपना होता है 80/80 का। और मैं पहले भैया जी आपका इस सपने को पूरा करने के लिए आ गया हूँ मैथ की आपकी फ्री क्लास को लेकर के। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, रियल नंबर का टॉपिक चल रहा है। हर एक क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल में जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर कर रहा हूँ, उसके एग्जांपल्स को लगवा रहा हूँ, उसके जो है क्वेश्चन को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी जो है श्रृंखला में आज आपका जो है जो क्लास है वो होगी इरेशनलिटी प्रूफ करने की। अभी तक रियल नंबर में हमने ये क्या क्या सीख रखा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि नंबर्स होते क्या है, कितने तरह के नंबर होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर एचसीएम एलसीएम पढ़ा, फिर जो है उसके जो है बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने कवर किया। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हो गया, चाहे एचसीएफ एलसीएम हुआ, इसके जो है जो एप्लीकेशंस होते हैं, हर टाइप की एप्लीकेशंस को हमने अब तक कवर कर लिया। हमें नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाकी होगा जो कि हमने कवर नहीं किया होगा। ठीक है, आज रियल नंबर की आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद एक क्लास होगी जो कि भी है पीवाई क्यूज की होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है। हर साल इस कॉन्सेप्ट पे आज की क्लास से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है कि आना ही आना है। और ये क्वेश्चन क्या है कि इरेशनलिटी प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको ये है, अगर आप पीवाई क्यूज उठाएंगे तो आपको जो है क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि भैया प्रूफ करो रूट ये है 5 हो गया, चाहे रूट 3 हो गया, चाहे रूट 2 हो गया। इस तरीके से जो है आपको दिया रहेगा कि चाहे रूट 5 इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। रूट 2 इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। रूट 3 इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। या फिर इस तरीके से दे सकता है कि 5 प्लस रूट 3 को जो है इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, या फिर दे सकता है कि 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। या फिर ऐसे दे सकता है कि रूट 3 प्लस रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इस तरीके से आपको हर साल 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, या तो ये रूट 5 रूट 3 रूट 2 रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करना होगा, या फिर 5 प्लस रूट 3 इस तरीके की ये फॉर्म को जो है रूट इरेशनल प्रूफ करना होगा, या इसमें से किसी फॉर्म को आपको जो है इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बेस पे जो हमने जो है किया है, कैटेगराइज किया है कि जो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो आपका जो है टाइप आ रहा है, मेन जो है 4 टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे वो पूछ सकता है। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप आपका आता है कि रूट ए। टाइप 1 क्या है? रूट ए। ठीक है, इसको जो है इरेशनल प्रूफ करना है। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप आपका होगा कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तीसरा टाइप, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक सीक्वेंस से चलते हैं। ए प्लस रूट बी, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। या फिर आपसे कह सकता है, तीसरा टाइप आपका हो गया कि ए रूट बी, या फिर आपका रूट बी अपॉन ए। ये दोनों में से कोई जो है एक ये इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या सकता है। चौथा टाइप आपका क्या आता है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ये 4 तरह के टाइप है कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम टाइप 1 पे चलते हैं, रूट ए। ए, अब देखो ए और बी क्या है। ए यहां पे क्या है, ए एंड बी जो है क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता है कि जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप पे तो आप ये चलते हैं कि अगर दिया हुआ है कि अंडर रूट 2 ए के फॉर्म में ये कोई चीज दी हुई है
और उसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से इरेज करते हैं, एक सेकंड के लिए ऑब्लिक लगा देते हैं। एक तो ये हो गया ऑब्लिक अंडर रूट बी बाई ए, ये हो गया। चौथा टाइप हमारा क्या हो गया, चौथा टाइप हो गया हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट। ठीक है, अब पहले टाइप की तरफ हम ये चलते हैं, पहला टाइप उठाते हैं। अभी हमने क्या बताया, ए और बी जो है क्या है, प्राइम नंबर है। तो लेट अस सपोज कि हमसे क्या क्वेश्चन में दिया है कि √7 को जो है प्रूफ करना है, प्रूफ √7 इज इरेशनल नंबर। ठीक, अब ये हमसे क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये प्रूव करना है कि √7 इरेशनल नंबर है। अच्छा, तो एक बात बताओ, मान लो तुम मार्केट गए, ठीक है, एक सुंदर सी ये कन्या आपको दिखी, मोहतरमा दिखी आपको। अब आप पीछे पड़ गए, कंफ्यूजन हो रहा है कि यार बात तो सही है, सब कुछ अच्छा है, मैं प्यार के सपने देख रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो है कहीं ये शादीशुदा ना निकल जाए। तो अब आप क्या करोगे? थोड़ी देर के लिए आप क्या करते हो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते हो ना, कि ऑल इज वेल। जैसे वो उसमें क्या कहा था, मूवी में क्या कहा था, एक अंधा रहता है ना, तो जो है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कहता रहता है। वैसे आप भी थोड़ी देर के लिए क्या कहोगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर क्या कहोगे, मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि वो जो है क्या है, शादीशुदा नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं शादीशुदा नहीं है। ठीक, और उसके बाद फिर जो है तलाश करना शुरू करते हैं कि क्या वो शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शादीशुदा नहीं है। फिर आप आगे सफर में जाते हो, पता चलता है कि मैडम जी की गोद में एक जो है बच्चा है। फिर कंफ्यूजन, अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि जो है शादीशुदा निकल जाए, बच्चा भी है। थोड़ी देर के लिए मन को तसल्ली देने के लिए कह लोगे कि भाई हो सकता है बहन का हो, घर का किसी और ये सदस्य का बच्चा हो, चलो ठीक है। आगे गए, फिर क्या हुआ, गले में देखा क्या कि भाई एक चैन है, मंगलसूत्र नहीं दिख रहा, चैन है, तब भी आपको डाउट हो कहीं ऐसा ना हो मंगलसूत्र निकल जाए। फिर आगे गए तो फिर ये लास्ट में आपको जो है, जब मैडम ने जो ऊपर से अपना पूरा जो पल्लू हटाया, तब आपने जो दीदार किया कि यहाँ पे LIC की जीवन बीमा रेखा खींची हुई है, सिंदूर लगा हुआ है। तब आपको जो है पता चला कि आपने जो एजम्पशन किया था वो एजम्पशन क्या था, गलत था। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी काम करेंगे। ठीक, अगर ये कह रहा है कि प्रूफ करना है कि √7 इरेशनल नंबर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसी का उल्टा करेंगे। क्या, हम मान लेंगे कि √7 जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो भाई हम एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम, लेट एज्यूम क्या करेंगे कि √7 क्या है, √7 इज रेशनल नंबर। ठीक है, एज्यूम कर लिया। ठीक, अच्छा, अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर जो है रेशनल है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात, तो हम लिख सकते हैं कि √7 इक्वल टू p/q। ठीक, अब आप कहोगे कि p और q क्या है, हमने आपको बताया था कि p और q क्या है, हमारा इंटीजर है, p भी इंटीजर और q भी क्या है, हमारा इंटीजर है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक, एक चीज और मैंने बताई थी, ठीक है, अगर नहीं बताई थी, अगर नहीं आपको याद आ रहा है, सॉरी, थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि ये है √7 इक्वल टू p/q के फॉर्म में हम लिख लेंगे। अगर ये √7 रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स है। ठीक है, अब एक चीज मैंने और आपको ये बताई थी, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो फिर से मैं बता दे रहा हूं कि p और q इंटीजर तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, p एंड q जो है क्या है हमारे, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आप कहोगे को प्राइम नंबर क्या होता है,
तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि इफ कॉमन फैक्टर इज 1, तो नंबर क्या होंगे हमारे ये है को प्राइम होंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो कि 3 और 4 को ले लें, 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो 3 और 4 क्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर हो गए। अगर 2 और 4 को मैं लूं, ठीक, तो 2 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 1 है, एक 2 है, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, इसलिए 2 और 4 हमारे जो है ये क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। अगर आपको पता करना है, एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। तो या तो 2 नंबर जो है जो कि ये प्राइम नंबर है उनको ले लीजिए, ठीक, या तो दोनों में से एक नंबर जो है प्राइम है, तो फिर जो है वो दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। दोनों की जोड़ी जो है को प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, या तो दोनों के दोनों प्राइम हो या तो एक प्राइम हो, तो जो है दोनों की जोड़ी को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये है, तो क्लियर है कि √7 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू इंटीजर है और इनका जो है कॉमन फैक्टर यानी कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, पी और क्यू क्या है हमारे को प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड का जो है स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो इधर आपको मिलेगा 7 और इधर मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहां तक सबको। अच्छा, थोड़ा इधर उधर करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 7, ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि पी स्क्वायर जो है 7 से क्या है, डिविजिबल है। यानी कि 7 DIVIDES डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है, अगर 7 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 क्या है, 7 पी को भी डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड्स पी। ठीक, क्लियर है यहां तक सबको। यानी कि अगर 7 पी को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर 7 पी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है पी का फैक्टर है ना। यानी अगर 7 पी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये निकलता है कि 7 जो है पी का फैक्टर है। और अगर 7 पी का फैक्टर है तो हम पी को एक एज्यूम कर लेते हैं कि पी इक्वल टू 7 आर मान लेते हैं। हाँ, लेट एज्यूम पी इक्वल टू 7R। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को P इक्वल टू 7R को जो है, इसको हटा देते हैं यहां से, इस P इक्वल टू 7R को यहां पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इस P इक्वल टू 7R को, इसको मान लो इक्वेशन 1 हम कह देते हैं। पुट P इक्वल टू 7R इन इक्वेशन 1। ठीक, यहां पे हमने पुट कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि P है, P इक्वल टू कितना हो गया 7R, तो 49 R स्क्वायर अपॉन 7, ये कट जाएगा 7। तो यानी कि Q, अगर इसको हम जो है सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 7, यही होगा ना। अब अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, ठीक है, तो यहां पे एक कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि ये है 7 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 डिवाइड क्यू।
अगर 7q² को डिवाइड करता तो 7q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से देखो तो 7 डिवाइड्स p और 7 डिवाइड्स q, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 डिवाइड्स p एंड q बोथ, यही ना है भाई कि 7 ये p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ये हम कह सकते हैं कि 7 p और q दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 p और q दोनों का कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ये बात आ गई, कंक्लूजन ये निकला कि 7 जो है p और q का क्या है, कॉमन फैक्टर है। अच्छा जी, ठीक। अगर कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और तो इस हिसाब से हमने जो है जो शुरू में एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि √7 जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो p बाई q के फॉर्म में होगा। और जहां p और q, यहां पे p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कॉमन फैक्टर 7 भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे तो हमने कहा था कि कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन जो है जब हमने रिजल्ट से पूछा है तो हमें क्या मिल रहा है कि भाई उसकी मांग में सिंदूर भी मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो है जो हमने ये दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कंट्राडिक्ट कर रही हैं। जैसे उस केस में था ना कि जो है हमने एज्यूम किया था कि जो है वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन ये जो मांग का सिंदूर क्या बता रहा है, मांग का सिंदूर और ये शादीशुदा दोनों शादीशुदा नहीं है, ये दोनों बातें क्या है, कंट्राडिक्ट कर रही हैं। उसी तरीके से p बाई क्यू, p और q जो है को प्राइम नंबर है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 निकल रहा है। ये दोनों बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये है the 7 is a common factor of p and q which contradicts our our जो हमने एजम्पशन लिया था उसको कंट्राडिक्ट कर रही है। इसलिए जो है हम ये कहेंगे कि जो है हमने क्या कहा था, कंट्राडिक्शन क्या था कि √7 रेशनल नंबर हमने मान लिया था, इसलिए √7 ये हमारा क्या होगा, जो हमने जो माना था वही गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, √7 हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल, ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक, तो क्या हमने किया, पहले तो मान लिया कि जो है हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। यहाँ p और q क्या है, ऐसे जो है दो इंटीजर है जो कि ये कोप्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। ये लाइन को यहीं पे पकड़ के रखा। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, फिर निकाला कि जो है p का जो है p का एक फैक्टर 7 आ रहा है। फिर हमने क्या किया, ये फैक्टर है तो इसको यह एज्यूम करके दूसरी वैल्यू के फॉर्म में रखा। फिर q का भी फैक्टर हमने 7 निकाल दिया। इस तरीके से हमने जो है p और q दोनों के फैक्टर को हमने जो है 7 निकाल दिया, दोनों का कॉमन फैक्टर 7 निकाल दिया, जो कि हमारा जो है जो एजम्पशन था कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। और इस हिसाब से अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो हमने पहले सोचा था, जो एज्यूम किया था कि जो लड़की शादीशुदा नहीं है, वो गलत हो गया और हमारा √7 जो है इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब ये एग्जाम में आपको √7 की जगह 5 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है, कोई भी प्राइम नंबर आपको दे सकता है और आपको सेम प्रोसेस से ये गुजरना है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड था, पहला जो टाइप का था कि जो है अगर इस तरीके से दिया
तो फिर कैसे करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, अगला टाइप आपका क्या है, अगला टाइप है a प्लस रूट। अच्छा, जब आपको जो है a प्लस रूट बी का देगा ना, जब आपको ये देगा कि प्रूफ, जब आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि प्रूफ करना रहेगा ए और बी क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 3 प्लस रूट 5। प्रूफ करना है कि ये जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, इज नंबर। आगे आपको दिया होगा वेयर, वेयर जो है रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्या कि ये प्रूफ करने के लिए आपको कहेगा कि 3 प्लस रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। ठीक है, और आपको आधा चीज बता भी देगा कि ये जो है आपका इरेशनल नंबर है, इतना आपको और दिया रहेगा। अच्छा जी, फिर वही कहानी, चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि इरेशनल है, हम मान लेते हैं इरेशनल है। लेट एज्यूम, ठीक, क्या एज्यूम करना है, 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यानी कि 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। ठीक, अब जो है पी बाई क्यू हमारा जो है क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, और रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि P बाई क्यू माइनस 3 जो है हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्योंकि क्यों रेशनल नंबर होगा, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर विल बी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो p बाई क्यू माइनस 3 ये पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। यानी ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जब ये पूरा रेशनल नंबर हो गया तो यानी कि रूट 5 इक्वल टू क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब रूट 5 हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई यहाँ पे हमने जो है जो सॉल्व करके निकाला तो रूट 5 रेशनल नंबर निकल के आ रहा है, और जबकि क्वेश्चन में दिया क्या है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये यानी कि रूट 5 इक्वल टू रेशनल नंबर विच कंट्राडिक्ट्स, क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है कि गिवन रूट 5 इज इरेशनल नंबर।
ठीक, जो √5 इरेशनल नंबर दिया हुआ है उसको जो है क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब कि क्या है, इट मीन्स our assumption is wrong। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन जो है गलत है। और इस तरीके से जब एजम्पशन गलत है इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है √3 प्लस √5, इसलिए √3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? तो क्या कुछ नहीं करना था, पहले जो रेशनल दिया था उसको इरेशनल माना, इसको उधर ले गए, सिंप्लीफाई किया, तो हमें क्या देखने को मिला कि अगर p बाई क्यू जो रेशनल नंबर है तो जो रेशनल नंबर का डिफरेंस होता है वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। तो p बाई क्यू माइनस 3 भी जो है हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो उस हिसाब से जो हमारा √5 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब जब √5 रेशनल नंबर है, जो कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है कि √5 इरेशनल है, उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था कि 3 प्लस √5 जो है रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत हो गया। हमारा जब एजम्पशन ही गलत हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 प्लस √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हो सकता है कि डायरेक्ट इस तरीके से दे दे, या फिर एक चीज और कर सकता है, यहाँ पे जैसे 3 प्लस √5 था तो उसकी जगह आपको कर सकता है 3 प्लस 2√5, इस तरीके से कोई मल्टीपल में यह वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर वही कहानी। चलो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि प्रूव कीजिए कि 3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर, तब क्या करेंगे, फिर वही काम, लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे कि 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2√5 इक्वल टू p अपॉन क्यू। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इधर ले आते हैं, तो p ये हमारा आ गया p अपॉन क्यू माइनस 3, इस 2 को भी लाते हैं तो ये 2 और ये 3 सॉरी माइनस 3/2 इक्वल टू √5, यही हुआ ना। अच्छा, तो यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि √5 इक्वल टू p अपॉन 2q माइनस 3/2, ये देखने को हमको मिल रहा है। अब यहां पे हम क्या कहेंगे कि p बाई क्यू तो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, तो p अपॉन 2q हमारा क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक, यानी कि p और q जो है, p बाई क्यू हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो p बाई 2q भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है जी, तो उस हिसाब से p बाई 2q माइनस 3/2 यानी कि ये रेशनल नंबर है, ये भी हमारा देखने में रेशनल नंबर ही लग रहा है भाई, ये इंटीजर है, ये रेशनल नंबर ही लग रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक, और जो है ऐसा है कि जो है को प्राइम नंबर है, तो ये भी जो है रेशनल, ये भी रेशनल, तो रेशनल रेशनल का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि p अपॉन 2q माइनस 3/2 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये है डिफरेंस
ऑफ रेशनल नंबर विल बी रेशनल नंबर। ठीक, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, p/2q माइनस 3/2 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 इक्वल टू था, तो √5 हमारा क्या हो गया, √5 इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक, और √5 जो है हमारा रेशनल नंबर है जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है विच, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है जो गिवन स्टेटमेंट है कि √5 इरेशनल नंबर है, इसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, विच कंट्राडिक्ट्स द गिवन स्टेटमेंट। ठीक, जो कि जो है गिवन स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जब हमारा एजम्पशन गलत है तो एजम्पशन हमने क्या किया था कि 3 + √2 ये रेशनल नंबर है, इसलिए 3 + 2√5 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, सॉरी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। तो ये क्या था हमारा कि ये दो तरीके के हमने देख लिया, पहला क्या था √a, दूसरा क्या था a + √b। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तीसरा टाइप का क्या दे सकता है कि a √b के फॉर्म में है। ठीक, अब a√b के फॉर्म में है तो आप क्या मान लेते हैं हम 3√2 दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये है इरेशनल नंबर है। ठीक, यहां की प्रूफ इज नंबर वेयर √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर वही काम, लेट अस एज्यूम कि 3√2 ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, 3√2 क्या है, रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया जी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 = p/3q, यही आएगा। अगर p/q हमारा रेशनल नंबर है तो इफ p/q जो है रेशनल नंबर, तो p/3q इज ऑल्सो रेशनल नंबर। भाई p/q रेशनल नंबर है तो p/3q भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ठीक, तो अगर ये पूरा टर्म रेशनल नंबर हो गया, इट मीन्स कि √2 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इट मीन्स √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक, अगर अब ये क्या दे रहा है कि √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये हमने कंक्लूजन निकाला है जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है कि √2 इरेशनल नंबर है, यानी कि विच कंट्राडिक्ट्स
the given statement गिवन स्टेटमेंट का कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए इसलिए जो है हमारा एजम्पशन, इट मीन्स कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो 3 प्लस रूट 2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है आपको दोस्तों? ठीक, अब चलते हैं लास्ट टाइप है हमारा रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में अगर दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल उठाते हैं कि अगर दिया हुआ है कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि रूट 3 प्लस रूट 5 इरेशनल नंबर है। इस जैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रूट बी जो है क्या था, इरेशनल नंबर बता दे रहा था, इसमें ऐसा कुछ भी कहानी नहीं दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं फिर वही तरीका, क्या, लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करना है कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। रूट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं जी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको इधर उधर करते हैं। ठीक है, किसी एक को जो है चेंज करते हैं, रूट 3 इक्वल टू, कर देते हैं, रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस रूट 5, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस प्लस 5 माइनस 2 रूट 5 पी बाई क्यू। माइनस वाले को इधर लाते हैं, यानी कि 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सॉरी 2 रूट 5, इसको इधर ले आया, 2 रूट 5 पी बाई क्यू इक्वल टू, इसको उधर ले गए, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और क्यू स्क्वायर है ये इधर गया। ठीक है, और इसको यहीं पे जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं अगर लिखूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि रूट 5 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p, ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब जो है अगर मैं देखूं तो इसको जो है मैं कह सकता हूं कि पी स्क्वायर अपॉन 2p है। ठीक, एक सेकेंड 2pq होगा, 2pq माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। ठीक है, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, यानी कि ये हमारा आ गया क्या कि रूट 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, p अपॉन 2q माइनस q अपॉन 2p। अच्छा ये बताओ, जब p बाई q जो हमारा रेशनल नंबर है, तो p बाई 2q भी क्या हमारा होगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना।
उसी तरीके से अगर p बाई क्यू रेशनल है तो q बाई पी भी तो ये रेशनल होगा। अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो q बाई पी भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो उस हिसाब से q बाई टू पी भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और आपको पता है कि रेशनल और रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। और ये पूरा टर्म अगर रेशनल नंबर है तो हम कंक्लूजन के तौर पे हम क्या देख रहे हैं कि √5 जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, जो कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है। यहाँ पे गिवन तो कुछ है नहीं, लेकिन बाय नेचर तो हम ये जानते हैं कॉन्सेप्ट से कि √5 क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो √5 हमें यहाँ क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है, विच कंट्राडिक्ट्स कि √5 इरेशनल नंबर होता है। भाई ये तो हम जानते हैं ना कि √5 जो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, यानी कि ये जो है कंट्राडिक्ट क्या कर रहा है, विच कंट्राडिक्ट्स √5 इज इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर जो है होता है √5, इसको जो है क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब जब कंट्राडिक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो है एजम्पशन गलत है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एजम्पशन क्या किया था कि √3 प्लस √5 इरेशनल नंबर है। तो इस हिसाब से हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि √3 प्लस √5 जो है क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको। तो इस तरीके से हमने जो है 4 टाइप के केस देखे। क्या, ए तो √a हो गया, दूसरा a प्लस √b हो गया, तीसरा a√b या फिर √b बाई a हो गया, चौथा क्या है √a प्लस √b। ये 4 टाइप के केस यहाँ पे बनते हैं, जो 4 टाइप के केस को मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब आप जो है कोई भी ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको जो है यही 4 केस के अंदर जो है आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी जो है 4 पॉइंट थे, 4 केस थे जिनको जो है इरेशनल प्रूफ करना था। और हर साल जो है आपको पेपर में 2 नंबर का मिनिमम तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास आपकी शुरू हो रही है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो अगर अभी आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और ये प्रॉमिस है मेरा मैथ वाले भैया जी का कि आपके 80 बाई 80 मैथ में 80 बाई 80 के सपने को पूरा करने के लिए मैं अंतिम समय तक आपके साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।